नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो मेरी हम उम्र के लोगों के लिए है जो 60 प्लस हैं, 65 प्लस हैं, या उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स इस उम्र में हैं कि वो आगे की लाइफ कैसे लीड करें। क्या आपने ऐसा फील किया है कि जब से आप रिटायर हुए हैं और अपने प्रोफेशन से थोड़ा दूर हुए हैं और एक रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं तो लोग आपसे थोड़ा कट के रहने लगे हैं, आपका समाज में वो ये ओहदा नहीं रहा या रुतबा नहीं रहा जो आप चाहते थे आपका हो। तो इसके अंदर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, कहीं आप में तो कमी नहीं है। मेरा ये वीडियो इसके ऊपर है। अक्सर जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो ज़िंदगी में डिसिप्लिन खो देते हैं। वो सोचते हैं कि लाइफ जो है वो डिफरेंट हो गई है, वो एक डिफरेंट तरीके से जीना शुरू कर देते हैं और अधिकतर वो बातें करती हैं जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आती। हमेशा अपनी बीमारी की, अपनी पर्सनल बातें करते रहते हैं, जिससे कि वो सोचते हैं कि बाकी लोगों में ये बातें करके उनका अपना प्रॉब्लम जो है उसका एक सल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि समाज में उनकी वैल्यू कम होती है। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आप फिर उसी वैल्यू से समाज में हैं जिससे आप पहले थे। क्योंकि आप देखेंगे जैसे एक बगीचे में एक गुलाब है और खुशबू दे रहा है, उसके आसपास ही भंवरे आते हैं। उसी तरीके से जीवन में अगर आप एक गुलाब की तरह खिले हुए हैं और खुशबू देते हैं तो ही लोगों से आप घिरे रहेंगे। तो सबसे पहली बात है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। आप अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करें। इसके लिए अक्सर एज ए डॉक्टर मैंने देखा है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं मुझे दिखाने आते हैं, वो शेव नहीं करते, अनशेवन होते हैं, उनका फेस डर्टी सा लगता है, आंखों में वीजी टाइप की होती है, वो मुंह ढंग से धोते नहीं हैं, बाल बेतरतीब होते हैं। तो उनको चाहिए वो अपने फेस को डेली साफ करें, रेगुलर शेव करें और अपने आप को अनकेम्प्ड ना रखें। उनके आईब्रोज ठीक हों, बिगड़े हुए ना हों। और शायद मैं पर्सनली जानता नहीं कि बुजुर्ग लोगों में कुछ अजीब सी बॉडी से स्मेल आने लगती है। हम सबके शरीर से जो बॉडी ऑर्डर आती है वो बैक्टीरिया के फर्मेंट होने से आती है, जो पसीने से बैक्टीरिया जब आपस में रिएक्ट करते हैं। तो मे भी उम्र के साथ वो बैक्टीरिया का क्वालिटी बदल जाती है, बट एल्डरली एज में 60 प्लस में बॉडी से एक डिफरेंट टाइप की स्मेल सी आती है। तो उसके लिए एक आप अच्छा सा कोई डिओड्रेंट ले, आप अच्छी सी कोई परफ्यूम अपने लिए चुने जो आपको एक अच्छा एक विश्वास देती हो। और उसके बाद आप देखें कि आप क्या पहन रहे हैं। लोग सोचते अब तो मेरे जीवन चला गया, मुझे अच्छे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। तो ये गलत फहमी है। अगर आप अच्छा वियर करेंगे तो लोगों को आप अच्छे लगेंगे और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि लोगों को ये वहम हो जाता है लड़िए ग्रुप में कि वो अपने पुराने कपड़े यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने शादी के टाइम के पुराने सूट निकाल देते हैं। अगर वेट नहीं बढ़ा तो उस टाइम के सूट पहनते हैं जिसमें उनके कॉलर जो है कोट के यहाँ पे बड़े होंगे, या 4 बटन का कोट होगा या 1 बटन का कोट होगा जो उस जमाने में चलता था। और वो अनफैशनेबल सूट्स वगैरह पहनकर टाई लगाते भी हैं तो टेढ़ी टाइप के लगा के आते हैं। तो वो अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंट देकर आजकल के माहौल के कपड़े खरीद कर वो पहने, चाहे ज़्यादा जोड़ी ना हो, और वो पहन कर समाज में निकलें तो उनके अंदर एक दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा और वो प्रेजेंटेबल लगेंगे। लेकिन ओवर भी नहीं करना, वो कपड़े पहनने हैं जो एज के हिसाब से ठीक हो। मैंने नोट किया है कई बुजुर्गों को कि वो इस तरीके के शर्ट्स पहन लेते हैं जैसे कि बीच के ऊपर जो फिरंगी लोग पहनते हैं, वो उनको बहुत ऑड लगती है। तो वैसे कपड़े पहनने नहीं हैं, वो जो एक गंभीर का रूप दे, जो दिखाएं कि पर्सनैलिटी सीरियस है, उस तरीके के अच्छे कपड़े। जैसे कि आजकल के माहौल के हिसाब से ब्लू रंग की अपनी शर्ट पहन ले, वाइट कलर की शर्ट पहन ले, साइड शर्ट पहन ले जो उनको सूट करती है, और प्रिंटेड शर्ट्स वगैरह अवॉइड करें पहनना। और दूसरा, जब लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तो उसके अंदर वो कन्वर्सेशन में ज़रूर पार्ट लें, और उसके लिए जनरल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। उसके सुबह अखबार को ज़रूर है उसको पूरा पढ़ें, ताकि वो डे टू डे की बातों में
कन्वर्स कर सकें और सोसाइटी से आउटसाइड उनको ना समझा जाए। और इसमें भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सबसे ज़्यादा सियाने हैं। माना आपको तजर्बा सबसे ज़्यादा है, लेकिन तजर्बा अपने टाइप का है। और आजकल की यंगर जनरेशन को डिफरेंट तजर्बा है, डिफरेंट उनके व्यूज़ हैं। तो इसलिए इससे पहले कि आप कुछ बोलें, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। लिसन बिफोर यू स्पीक। और दूसरे की बात को इंटरप्ट ना करें। पहले उनकी बात को खत्म हो जाने दो, उनके दिल में जो बात है वो पूरी कर ले, उसके बाद आप बोलें। और एक बार ध्यान रखें कि आप चाहे पहले कमिश्नर रहे हों, पहले चाहे आप कलेक्टर रहे हों, पहले चाहे आप आईएएस ऑफिसर रहे हों, लेकिन वंस आप जब रिटायर हो जाते हैं तो आप बाकी सबके लेवल पर होते हैं। बेशक आपको तजर्बा ज़्यादा होता है, तो आपको बाकियों के साथ इक्वल रहकर तब पार्टिसिपेट बातों में करना है। अगर आप इन एयर अपने आप को दिखाएंगे और वो वाला व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको अवॉइड करेंगे। एक बाइबल का कोट है शायद कि आप मेरे से आगे ना चलें, आप मेरे से पीछे ना चलें, आप मेरे साथ चलें और हम दोनों साथी बनकर चलें। आपका ये व्यू पॉइंट होना चाहिए। और आपके आसपास पॉलिटिकली क्या हो रहा है उसकी नॉलेज आपको सारी होनी बहुत ज़रूरी है। एक बात मैंने और देखी है मेरी एज ग्रुप के लोगों में कि वो मॉडर्न थिंकिंग वाले लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन ये एक जनरेशन गैप है। अगर कोई फटी हुई जीन्स पहन रहा है तो ये उसके लिए वही फैशन है जो आप जब यंग थे तो जब आप बेल बॉटम की जीन्स पहना करते थे या बेल बॉटम का पैंट पहना करते। अगर आजकल कोई क्रू कट रख रहा है तो एक किस्म से वही फैशन है जो एक ज़माने में आप धोनी स्टाइल लंबे लंबे बाल रखते थे, या अपनी जो ये है भुएं, ये जो आपके यहाँ के बाल हैं उनको आप मूंछों से जोड़ लेते थे, उस तरीके से जो उस ज़माने में होता था आजकल उसका डिज़ाइन बदल गया है। तो आपको ये सब सोच के चलना है कि आपको वक्त के साथ चलना है। और कई बुजुर्ग लोग जो पार्क में बैठ जाते हैं और लोगों के पास इम्पोर्टेंस लेने के लिए या दिखाने के लिए कि वो डिफरेंट हैं या सिंपैथी लेने के लिए वो अपने घर की बातें चिल्ड्रन की पार्क में डिस्कस करते रहते हैं, वो भी आपकी वैल्यू को समाज में कम करता है। और जो लाजमी है कि आपको जब 60 प्लस के हो जाएंगे, हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज हो जाए, आप चलने में मुश्किल हो, आपको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो इनके बारे में एक आध बार बात करना तो ठीक है। डेली आकर अपन आप ब्लड शुगर लेवल अपने रिलेशंस को बताएं या अपने फ्रेंड्स को बताएं तो वो अच्छा नहीं लगता। उससे 2-4 दिन तो वो सुनेंगे, उसके बाद वो आपको अवॉइड करते रहेंगे। और दूसरा ये है कि आप वक्त हमेशा बदलता है, सुबह होती है, शाम होती है, रात आती है, फिर सुबह आती है। तो आप केवल अपने पास को प्रेज ना करें। पुराने ज़माने में बहुत कुछ अच्छा था और आजकल के ज़माने में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आप ये सोच के चलेंगे तो आप खुश रहेंगे। इस तरीके से अगर आप अपने व्यवहारों में रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ें डालेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपका जो लाइकेबिलिटी फैक्टर है, जो लोगों में विश्वास बनेगा, जो आपसे फिर आपकी कंपनी चूज करना चाहेंगे, वो फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह के अपडेट अगर आपको कुछ फ़ायदा करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यंगर जनरेशन के, मेरे बच्चों की उम्र के, तो वो आप अपने पेरेंट्स को ये फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो इनमें से कोई टिप अगर लेकर कुछ फ़ायदा उठाते हैं या उनको फ़ायदा लगता है तो समाज में थोड़ा सा हेल्प मिले। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।